एक विदेशी यात्री आया था सुलेमान। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का वर्णन किया है। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का प्रारंभिक केंद्र जोधपुर का मंडोर क्षेत्र और जालोर का भीरमा क्षेत्र था। धीरे धीरे प्रतिहारों ने अपने शक्ति के प्रदर्शन के बल पे उज्जैन और कन्नौज को अपने शक्ति का केंद्र बनाया। जोधपुर के घटियाल शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने 2 विवाह किए थे, एक ब्राह्मण स्त्री से, दूसरा क्षत्रिय स्त्री से। क्षत्रिय स्त्री से जो संतान उत्पन्न हुई उसे क्षत्रिय प्रतिहार कहा गया। ब्राह्मण पत्नी से जो संतान उत्पन्न हुई उसे ब्राह्मण प्रतिहार कहा गया। हरिश्चंद्र का एक और नाम मिलता है रोहिलादित्य। इतिहासकारों ने कहा है कि रोहिलादित्य हरिश्चंद्र की उपाधि थी। हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु, प्रतिहारों का संस्थापक और प्रतिहारों का आदि पुरुष कहा जाता है। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे, भोगभट, कदम, रजील और दह। हरिश्चंद्र के बाद में मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रजील से शुरू होती है। रजील ने राजसूय यज्ञ किया और मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। रजील के बाद में रजील का पोता नागभट्ट प्रथम एक महत्वाकांक्षी शासक हुआ जिसने मेड़ता को जीता और मेड़ता को अपने राज्य की राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम को जालोर के प्रतिहारों का संस्थापक कहा जाता है। इसने भीलमाल को अपनी राजधानी बनाया, तो वहीं कन्नौज को अपनी राजधानी नागभट्ट द्वितीय ने बनाया। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह ध्यान रखिएगा कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और नागभट्ट द्वितीय ने ही गंगा में जल समाधि ली थी। यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ये कहते हैं कि अरब आक्रमणकारियों के लिए गुर्जर प्रतिहारों ने एक बाधक का कार्य किया। आर.सी. मजूमदार आगे कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज है, क्योंकि लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई राम के लिए प्रतिहार का कार्य किया था। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है पहरेदार। नीलगुंड, देवली, रामनपुर और करहाड़ के अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया है। मुणोद नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है।